नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की एक विशाल रैली हुई है। शायद दो पूरे संगठन ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाएगी, इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी अध्यक्ष विनय रतन जी हैं। सर, क्या लगा, इतना बड़ा समर्थन सोचा था? मैं आज़ाद समाज पार्टी का नहीं, भीम आर्मी का अध्यक्ष हूँ। माफ़ कीजिएगा बेसिकली। देखिए, बहुजन आंदोलन जो है ना, जब अधिकारों के लिए लड़ा है, तो ये मोब तो कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि इससे 4 गुना लोग ना अभी बाहर हैं, सड़कों पर है, कोई बस रास्ते में रुका हुआ है, किसी गाड़ी खराब हो गई, किसी का कुछ हो गया है। इससे 4 गुना लोग, जब ये समाज अपने अधिकार के लिए लड़ता है ना, ये इसी तरीके से चलता है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत समय बाद जो है ना, पहले भी भीम आर्मी ने इतने लोग जुटाए थे, किसान आंदोलन से पहले, या किसान आंदोलन में जुटे थे, या आज जुटे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद पर गोली चली, ये कोई नया बात नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले पर चली, बाबा साहब अम्बेडकर पर हमले हुए, पेरियार साहब पर ना जाने कितने हमले हुए, ललित सिंह यादव पर कितने हमले हुए, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा सबसे बड़ा उदाहरण है, समझे। तो ये हमले बहुजनों पर होते रहे। तो भाई जब सरकार हमें अपने गोली से, पुलिस से, डंडों से नहीं रोक पाई, जेल से नहीं रोक पाई, तो उस पर लास्ट चारा था। पूछता हूँ सरकार का अब इससे आगे क्या? अब इससे आगे क्या? ये जो खड़ा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, आप किसी से जाके पूछ लीजिए, वो यहाँ अपने पैसे से आया है, वो मरने के लिए तैयार है हम लोगों के लिए, वो चंद्रशेखर आजाद जी के लिए मरने के लिए तैयार है। और ये आप लिख लीजिए, ये जो लोग हैं ना, ये वोट में कन्वर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, वोट की आपने बात की। एक बड़ा अलायंस बन रहा है देश में, इंडिया नाम से, और उसमें तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम लाइक माइंडेड लोग हैं, और आपके मंच पे भी आज उन पार्टियों में से कुछ एक पार्टियों के लोग दिखाई दिए। मैं किस तरफ इशारा समझूं इसको कि क्या आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी क्या उस समर्थन में जा रही है, या फिर अपना एक नया समर्थन इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है? देखिए, पार्टी का पूर्ण सवाल जो है ना, वो कोर कमेटी डिसाइड करती है। उसके वो कोर कमेटी जो डिसाइड करती है, उसी के तहत भाई चंद्रशेखर आजाद जी उसको पब्लिश करते हैं। आप भी कोर कमेटी के सदस्य हैं? बिल्कुल। देखिए, भीम आर्मी जो है ना, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल। आज देश बिकने की कगार पर है, हत्याएं। अगर जुडिशरी में हत्या होने लगा, और सुरक्षित जगह है कौन सी? भाई आपके पास सुरक्षा, आपकी हत्या हो जाती है, कौन सी सुरक्षित जगह है? महंगाई इस कदर है कि अभी आप चलिए मेरे साथ खाना खाने के लिए, हम 500 रुपये में 2 लोग खाना नहीं खा पाएंगे। ठीक बात। ठीक है, पानी महंगा, सब चीज़, गैस सिलेंडर से लेकर सब चीज़ महंगी है। ठीक, हर चीज़ बीजेपी बेच रही है। मैं तो कहता हूँ भाई, हम सावरकर की औलाद तो है नहीं, माफी वीरों की। हम तो औलाद अम्बेडकर की हैं, औलाद भगत सिंह की हैं, औलाद अशफाकुल्ला खां की हैं, पेरियार की हैं, फुले साहब अम्बेडकर की है, इनकी औलाद हैं, और हमने लड़ना सीखा है। आपने भी चंद्रशेखर भाई से जब बात की होगी, उन्होंने ये नहीं कहा, वो हमने से घबराए नहीं, उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा। मेरे अंदर चेतना और जाके बची, अगर मैं जिंदा बचा हूँ तो प्रकृति ने कुछ सोच समझ कर मेरा ये ख्याल रखा है। अब लड़ाई 4 गुना ताकत से बढ़ेगी। अच्छा, देखिए, भगत सिंह भी ये कहा करते थे, मेरा हर उस चीज़ से मतलब है जिसका इंसानों से मतलब है। क्या इस तरीके की राजनीति की जगह आज की भारतीय राजनीति में है कि मैं सिर्फ इंसानों के मतलब की बात करूं, मैं सिर्फ उन मुद्दों की बात करूं जो कि गरीब गुरबे की हैं, और मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव भी बन जाऊंगा? देखिए, मुझे बताइए, क्या ब्रजभूषण जैसे बाहुबली पर अगर एफआईआर दर्ज होती है, बिल्कुल, तो उसके खिलाफ खड़ा होना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। वो गलत है या सही है, कोर्ट, मैं नहीं निर्धारित कर सकता, आप नहीं कर सकते, कोर्ट करेगा ना। कोर्ट करेगा। ठीक, अगर राजा मीर भोज की बात करना गलत है, जो इतिहास में वर्णित है। भाई देखिए, अगर आप सच के साथ खड़े हो जाते हैं तो आप गलत हो जाते हैं। देखिए, पूंजीपति व्यवस्था हो, सामंती व्यवस्था हो, या बाहुबली की व्यवस्था हो, हम नहीं डरते। लेकिन ताकत सामने बहुत बड़ी है ना। देखिए, अंत पड़ाव जो है ना, वो मौत होती है, और 2 ही जीवन के सच है, जीना और मरना। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। भाई ये आपको तय करना, आप एक्सीडेंट में मरते हैं, नॉर्मल मोड पर मरते हैं, कैंसर से मरते हैं, या फिर आंदोलन चलाते चलाते मरते हैं। अगर आप संघर्ष करते मरते हैं तो आपकी पीढ़ियां आपको याद रखेंगे, आपका नाम लिखा जाएगा। और अगर आप कैंसर से मर जाते तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल, आपकी एक पीढ़ी याद रखिए, खत्म। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो लोग फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को गलत मानते हैं, वो एक बार इस विचारधारा को पढ़ें, और अगर उनको पढ़ने के बाद ये लगा कि नहीं ये गलत है, तो विनय रतन जाकर उनकी गुलामी करेगा। आखिरी सवाल मैं करूंगा, 2024 के चुनाव में भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का क्या रोल रहने वाला है? किस तरीके से वो 24 के चुनाव को देख रहे हैं, और कैसे फ्रेम करने के सोच रहे हैं? देखिए, 24 का चुनाव हम जो है ना, हम चाहते हैं कि हम जो है ना बीजेपी के विरुद्ध में,
बीजेपी को चोट दे, बीजेपी को देश से भगाएं। बिल्कुल। देश बिकने की कगार पर है, क्योंकि जाति धर्म हम लोगों के लिए सबसे बाद में है। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि देश उनके लिए पहले, हमारे लिए भी देश पहले है। हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर बीजेपी को एक बार यहाँ से भगाएं और फिर सिद्धांतिक राजनीति की ओर अग्रसर हो। 2024 में हमारी पार्टी भी निर्णय लेगी चुनाव लड़ने का, ऐसा नहीं है। हमारे साथ ही बहुत कारागर जो है ना, हमारे नेता हैं जो काम करते हैं, जमीन को चाहते हैं। हाँ ठीक है, ये हो सकता है वे पूंजीपति नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पैसे हो ना हो, वैचारिक क्षमता से भलीभूत है। जब वो अपने वैचारिक आंदोलन के लिए निकलते हैं तो मुझे लगता है कि उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना रह गई। मणिपुर से जो वीडियो सामने आया था, आदिवासी बेटियों के साथ इतनी बुरी घटना शायद हमने इतिहास में कभी नहीं देखी थी, या फिर जितना मैं जानता हूँ तब तक तो कभी नहीं देखी थी। और सरकार का उस पर शांत रह जाना। महिला बाल विकास मंत्री कह रही हैं कि मुझे पता चला है सीएम से, ऐसा वो कह रही हैं। देखिए, इस पर मैं किसी को क्या दोष दूं? सरकार निकम्मी नाकारा, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को कहते हुए मुझे सोचते हुए शर्म लग रही है कि हम जैसे लोग जिंदा हैं और ये घटना हो जा रही है। ये युवा जो भगत सिंह को, अशफाकुल्लाह खां को पढ़ता है, ये पता नहीं क्यों सोया हुआ, क्यों नहीं जागना चाहता। उस समय लड़ाई गोलियों की थी, अब तो सिर्फ वोट की लड़ाई है। बिल्कुल। अगर ऐसी घटना हो रही है ना, इस व्यवस्था को बदल दो ना। देखिए, कहीं कोई घटना घटित होती है तो वहाँ की सरकार के इशारे के बिना वो घटना हो नहीं सकती। वहाँ की, मेरे पिताजी सिपाही रहे हैं, वो मुझे बताते थे कि अगर पुलिस चाहे सुई कोई चोरी ना कर सके। अच्छा। जी हाँ, अगर पुलिस चाहे तो कोई सुई चोरी ना कर सके। वहाँ तो लोग AK-47 लेके डोल रहे हैं। तो यही तो बड़ी बात है। देखिए, वो चीजें फ्रंट पर में देखिए, पीछे कितना हो रहा होगा। मतलब ऐसी एक पूरा मॉब, 2 बेटियों 3 बेटियों के साथ इस प्रकार का वो करता है। मतलब सोच कर मैं उसके 1 सेकंड के 10 से मेरी आंख फोन पर ही रही। 1 सेकंड का 10 से क्या होता है। और अगर ये देश की व्यवस्था है तो मैं ठोकर मारता हूँ इसी व्यवस्थाओं को, हमारी टीम ठोकर मारती है। ठीक, मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहे द्रौपदी मुर्मू को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को, वो भी महिला है, बिल्कुल, कि तत्काल प्रभाव से वहाँ की जो है ना सरकार को भंग किया जाए, तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और ऐसे लोगों के लिए इतिहास में क्या, ऐसे लोगों के लिए जमीन पर कोई जगह नहीं है। मुझ जैसे व्यक्ति का राज हो तो पूरी मॉब को फांसी की सजा देता। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, आज जो है ये इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा रेला आप देख रहे हैं, और पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार हैं आपके कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और दिल्ली के जंतर मंतर से दमूक नायक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।